नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आज 29 अक्टूबर 29 सितंबर इसमें विश्व विख्यात विपස්සनाचार्य आचार्य एस.एन. गोयनका गुरु जी का पुण्यतिथि है, तो इसलिए आज की प्रवचन पूज्य गुरु जी एस.एन. गोयनका उनके लिए समर्पित है। इन्होंने भारत में आया पहली बार भगवान बुद्ध की शिक्षा को कैसा आचरण करे, पहला व्यक्ति जिसने उपासना सिखाई। इसलिए हर भारतीय, हर बौद्ध गौरव करेगा ही जो लोग उनको समझ सकेगा। कि इसके पहले जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षा यहाँ लुप्त हुआ, हिमालय में थोड़ा बहुत रहा बुद्धिस्ट लोग, परंतु वहाँ भी विपස්සना प्रैक्टिस नहीं करता था। विपස්සना जो है भारत से पूरी तरह लुप्त हो गया था। बुद्ध की शिक्षा जो परियति पदिपति पदिवेदा है, परियति पदिपति पदिवेदा में से परियति जो होता है वो बुद्ध की शिक्षा को पढ़ना है, बुद्ध की शिक्षा को सीखना है, प्रवचन सुनना है, चर्चा करना है, वो परियति हो गया है। पदिपति जो है उसका आचरण होता है। पदिपति आचरण है, शील तो पालन कर लेते हैं, समाधि भी कैसे भी करे तो समाधि हो सकते हैं, थोड़ी देर के एकांत हो सकते हैं, परंतु एक सिस्टमेटिक जो बुद्ध ने सिखाया है, इस मेथड को 2500 साल बुद्ध शासन जब शुरू हुआ तो पूज्य गुरुदेव आचार्य एस.एन. गोयनका ने भी इस देश में लाया है। इसलिए आज की ये दिन बौद्धों के लिए पूज्य गुरुदेव एस.एन. गोयनका को स्मरण करना का दिन है। अर्थात गुरु जी ने जो भी कुछ बताया है उसको हम अपने जीवन में उतारने के लिए ही स्मरण देते हैं। इसलिए आज की प्रवचन पूज्य गुरुदेव एस.एन. गोयनका की सम्मान में, उनकी बौद्ध धर्म में अनमोल बौद्ध समाज में, भारत में और पूरे दुनिया में धर्म को सही ढंग से सिखाने में जो अनमोल योगदान रहा, उसके लिए समर्पित है। हम उनको याद करते हैं और इस याद आज की ब्रह्मजाल शिक्षा को हम उसको समझ के हम उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, साधु मनो।
ये जो ब्रह्मजाल सूत्र है, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि की कैसा उत्पन्न हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, इसको बताया गया है। इसका सृष्टि कहाँ से हुआ, मिथ्या दृष्टि। तो बुद्ध कहते हैं कि दूसरा कारण नहीं है, एक कारण है, वो है आत्तादित्य। आत्ता मीन्स मैं मेरा। जो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा को मानने वाला आत्मा को मानते हैं, और जो लोग आत्मा को नहीं मानते, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब केवल मैं मेरा की वजह से ये जो है मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ है। दो प्रकार मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ है, एक है शाश्वतवाद, दूसरा है उच्छेदवाद। इस आत्मा की वजह से, मैं मेरा की वजह से, इस आत्मा की वजह से, आत्मवाद और मैं मेरा, इसके वजह से ये दो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ। कौन सा शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद उच्छेदवाद की उत्पन्न की, उसमें अतीत को लेकर के उसका दार्शनिक मान्यता और धारणाएं अथरा है, और भविष्य को लेकर के उसका धारणाएं जो है अंत को, भविष्य को ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा है, उसका धारणाएं जो है दार्शनिक मान्यता जो है उसका 44 कारण है। इन 44 कारणों की वजह से और अथर कारण की वजह से या इस 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि और मिथ्या धारणाएं की वजह से दो बात जो है उत्पन्न हुआ है। उसका जो है एक शाश्वत और दूसरा उच्छेदवाद। भगवान बुद्ध ने ये जानते हैं कि ये कहां से उत्पन्न हुआ है, क्यों उत्पन्न हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ, मैं मेरा आत्मवाद, और उसकी वजह से ये 62 मिथ्या धारणाएं है, दार्शनिक मान्यताएं है, जो दो बात को पैदा कर देते हैं, वो उच्छेद और शाश्वतवाद। कुल मिलकर 62 मिथ्या धारणाएं, 62 मिथ्या दृष्टि। इस 62 मिथ्या दृष्टि की वजह से जो धारणा उत्पन्न हुआ है, उसका कारण को भगवान बुद्ध ने जाना, और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध ये भी जाना है कि जो लोग उसको फॉलो करेंगे, इसको मानने वाला लोग है, उसका गति भी तथागत बताते हैं। वो बोलते हैं कि दो गति होता है उसका, एक तो विश्वास करो या ना करो, एक नरक गति, दूसरा तरिक्षणा गति या अपाय गति। नरक, प्रेत, असुर और तरिक्षण बोले तो जानवर हुए। मुख्य रूप से ये दो गति प्राप्त होता है, एक नरक, दूसरा जानवर। इस मिथ्या धारणा को फॉलो अगर करे, माने, उसके गति की तथागत बताते हैं। ये जो 62 दार्शनिक मत है, इसको हम आदि के संबंध में जो अथराय धारणाएं है, लास्ट टाइम हमने इसका भी विस्तारित चर्चा की है। आज संक्षिप्त में चर्चा करने चाहेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि इस अथरा जो है मिथ्या धारणाएं जो पास को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, वो ऐसा नहीं हुआ है। उसको बताने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी सन्यास होता है, एक तपस्वी होता है, जिसने साधना करने के बाद ध्यान प्राप्त होता है। ध्यान प्राप्त होना लाखों जन्म के अपने पूर्व जन्म को देख लेता है। उसने क्या देखा कि मेरे पहले कोई ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ, ब्रह्मलोक में था, तो वो मरने के बाद
वहां से उनके अल्प आयु, कम आयु है, उनका पारमी जितने कम है उतना जल्दी मरता है, तो फिर एक बार मनुष्य जन्म में होने लेने के बाद वो संन्यास लिया तो वो अपने लाखों जन्म को देख लेता है। देखने के बाद ये बताते हैं कि ये अपने ध्यान प्राप्त होने के बाद, इसके पहले वो था, इसके पहले वो था, मैंने पहले भी था और अभी भी वो वही है। तो उसकी ये मिथ्या धारणा वहां से शुरू हुआ है, इसलिए उसको सही ढंग से स्पष्ट मालूम नहीं हुआ, तो मिथ्या धारणा यहां से शुरू हो गई है कि वही है बनाने वाला, वही है बनाने वाला, मैं उससे भी पावर कम है और जल्दी भी मर गए हैं, बनाने वाला वही है। तो वो बातों को वो बताने लगे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि यहाँ जो उत्पन्न हो व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो आया है, उसने अपने पुण्य पारमिता से वो वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद तो वो अकेले रहते हैं तो बहुत बोर लग जाता है। तो ऐसा एक दिन मन में आया कि कोई अगर मित्र मिल जाता तो हमको बहुत अच्छा होता है कि बातचीत भी हो जाए थोड़ा बहुत। इतना सोचते ही एक व्यक्ति, जो व्यक्ति वो अभी बता रहे हैं, वो व्यक्ति वहां उत्पन्न हुआ। जैसे फल गिरने वाला था, पके हुए फल, उसमें वहां चिड़िया बैठा है तो फल गिरा है। चिड़िया बैठने के वक्त और फल गिरने के समय एक समय हो गया। और नहीं समझना वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि वो चिड़िया बैठा है इसलिए फल गिरे हैं, ये बोलेगा। पर सच तो वो गिर रहा था तभी वो बैठा। इसी तरह उनकी इच्छा हुआ जब उसका अपने पुण्य पारमिता वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, तो उसको लगा कि मैं हूं। उसको भी ये लगा है कि पहला व्यक्ति को मैं हूं सृष्टि करने वाला है, ऐसा उनके मन में आ गया। पर ये भी ये बात कर रहे हैं, वो भी वो बोल रहे हैं। तो वो देखे कि इसके बाद और भी लोग वहां उत्पन्न हुआ है, वो लोग थे। और उसमें से अनेक लोग जो है वहां से च्युत होकर के मनुष्य लोक में आए हैं। पर पहला जो व्यक्ति है अभी भी है। ये मालूम नहीं कि उनके पुण्य पारमिता कितना है, उनका कितना पुण्य पारमिता है, इसके प्रभाव से उनकी जो प्रभावी है, उनके गुण है, उसका आयु है इतना लंबा, इसको मालूम नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मिथ्या दृष्टि यहां से उत्पन्न होता है जब सही ढंग से नहीं जान पाता है। और एक दो कारण बता दिया है कि एक है पराटो घोषा, दूसरा है अयनिस मनासिकारा। बोलो पराटो घोषा, अयनिस मनासिकारा। पराटो घोषा म्हणजे दूसरों से सुना हुई बात, सुनी सुना बात, शास्त्र को पढ़ लिए, उसको पढ़ के सुन के, किताब को पढ़ लिया, किसी से सुन लिया उस बातों को, इसकी वजह से भी वो इसको सच है मानने लगे। क्यों मानने लगा? उसका अयनिस मनासिकारा, अनवाइज इंटेंशन, जो सटीक अपने जो कॉमन सेंस जो है, अंतर्मन की सही ज्ञान है, वो न होने की वजह से जो सुना, जो पढ़ा किताब, उसको सच मानने लगता है। और इसलिए बहुत सारे लोग उच्छेदवादी है क्या नहीं है। बुद्धांग शरणं गच्छामि बोलने आता है यहाँ, और पूर्ण उच्छेदवादी है बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि किसी की किताब पढ़ के, किसी से सुन करके, खुद तो पढ़े भी नहीं है, या पढ़े तो भी, सुन के भी, पर अपने अंतर मन से इसको जानने के लिए क्षमता है नहीं है, साधना भी नहीं किए हैं। तो साधना अगर नहीं करोगे, अपना यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं होगा, यनिस मनासिकारा नहीं होगा, तो वो तो मिथ्या दृष्टि में जाएगा कि नहीं जाएगा? है एग्जैक्टली। यहां ये संत व्यक्ति भी, इसने जो देखा है और वो बोल दिया उसको,
इसने जो देखा है वो तो पूरा सच नहीं है, परिपूर्ण सच नहीं है। इसका कारण क्या है? मैं यहाँ उत्पन्न हो तो क्यों हुआ, इस तो मालूम नहीं है इस कर्म को। तो यहाँ आया तो इतना जाने, इतना समझ, उसने कल्पना करके कुछ बातों को, ये आपका मैं अनित्य हूं, मैं बदलते रहता हूं, वो एक, और एक ये जो है वो हमेशा नित्य है, वो उसका अजर है, अमर है। ये आत्मा जो है एक शरीर बदलते, दूसरे शरीर, तीसरे शरीर बदलते रहते हैं। जैसे व्यक्ति घर, एक के घर एक घर बदलते हैं पुराना होने से, वैसा उनमें वो एक धारणा हुआ है। पर सटीक तो वो ज्ञान पर्याप्त नहीं, वो साधना ध्यान प्राप्त जो है, समाधि जो है पर्याप्त नहीं है। विपස්සना ज्ञान के अभाव से या मार्गफल प्राप्ति के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो मार्गफल ज्ञान प्राप्ति के अभाव से वो सटीक नहीं समझने से ये कथना यहां शुरू हुआ है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं अयनिसा मनासिकरा। और एक बार बोल के देखिए, अयनिसा मनासिकरा। तो आपको लगता है साधना करना चाहिए, आपको लगता है, वरना किताब पढ़ के किसी की बातों को, सुनी बातों को मानते रहिए, उससे आपका योनिसा मनासिकरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल किसी की बातों को, किताब को सुन करके उसको मान ही ले जाए, यह सच है, कितना भी सच बात हो मान ही ले जाए, वो योनिसा मनासिकरा हो जाएगा। राइट टू वाइस इंटेंशन होगा? नहीं होगा। तो इसलिए साधना नहीं करने वाला तो ठीक है, पर विरोध करने वाला को क्या कहें? विरोध करने वालों को क्या कहें? तो उनको मैत्री करना है। क्या करना है? मैत्री करना, उनको मैत्री करना है, कुछ नहीं कहना है। क्योंकि साधना करने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं, इतना गंभीर है। कीजिए साधना करने वालों को, व्यक्ति को भी इतना जल्दी समझ में नहीं आता। नहीं करने वाला का क्या होगा, हल होगा? उसका अयनिसा मनासिकरा होगा क्या? नहीं होगा। अयनिसा मनासिकरा हुआ तो कठिनाई आएगा कि नहीं आएगा? मिथ्या धारणा आएगा कि नहीं आएगा? जैसा इस व्यक्ति को हुआ, यह पहला व्यक्ति जिसने इस धारणा को बता दिया है कि जिसने लाखों जन्म का, पूर्व जन्म को, उनका 5 जन्म को देख लिया है, वो देखने के बाद वो कहते हैं कि ये पूर्वांत कल्पिक है। उसको लेकर के वो बोल रहे हैं कि ये जो इसमें पूर्वांत कालिक में जो शाश्वतवाद जो है, वो कोई बनाने वाला है, हमको उन्होंने बनाया है। तो वो जो है 4 कारण से उत्पन्न हुआ तथागत यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं कितने ही श्रामण, सन्यासी, ब्राह्मण, नित्यवादी, शाश्वतवादी है, जो 4 कारणों से आत्मा और लोक दोनों को नित्य मानते हैं। आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं। किस कारण और किस प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं, पूछते हैं। और फिर कुछ उत्तर देते हैं भिक्षुओं। कोई भिक्षु संयम, वीर्य, अप्रमाद और स्थिर चित्त से उस प्रकार चित्त समाधि को प्राप्त करते हैं जिस समाधि प्राप्त चित्त में अनेक प्रकार के, जैसे 100,000 लाख, अनेक लाख पूर्व जन्म को स्मृति हो जाती है। मैं इस नाम का, इस गोत्र का, इस रंग का, इस आहार का, इस प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव करने वाला और इतने आयु तक जीने वाला था। सो मैं वहां मरकर यहां उत्पन्न हुआ, वहां भी मैं इस नाम का था। सो मैं वहां मरकर यहां उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के सभी आकार प्रकार का स्मरण करता है। इसी के बल पर
वो कहते हैं आत्मा और लोक नित्य है। अच्छा, और प्राणी चलते हैं, फिरते हैं, उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, किंतु अस्तित्व नित्य है। सो कैसे इस प्रकार के चित्त समाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो करते हैं कि जिस समाधि चित्त से अनेक प्रकार के पूर्वजन्म के स्मृति हो जाते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। यह पहला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहते हैं कि आत्मा और लोक नित्य है। और बुद्ध कहते हैं कि आगे कहते हैं कि यह पहला कारण है जो जिस प्रकार के आधार पर कितने श्रमण और ब्राह्मण शाश्वतवादी हो, आत्मा और लोक को नित्य बताते हैं। ये व्यक्ति आत्मा और लोक को नित्य बताते हैं। आत्मा और लोक जो है नित्य है, वो बदलता नहीं है। और आप जानते हो कि इस जन्म का, बुद्ध कहते हैं कि इस जन्म का जो शरीर है, चित्त है, यही दोनों समाप्त होकर के दूसरा एक इस कर्म संस्कार के आधार पर अपने इस चित्त के संस्कार, वो भी पहले ये आखिर क्षण और दूसरे जन्म के फर्स्ट क्षण, उसका संबंध रहते हैं। तो वो भी जीवन भर जो पुण्य करेगा, जो कर्म करेंगे आप, उस कर्म के आधार पर भी वो होगा उत्पन्न, वो चित्त आएगा, कर्म निमित्त बनेगा चित्त। वो गति निमित्त के पहले वो गति निमित्त ही दूसरे जन्म लेते हैं, परंतु यहां से पूरे शरीर और चित्त दोनों नष्ट हो जाता है। दोनों नष्ट होने के बाद नया एक चित्त के साथ नया एक शरीर फॉर्म होता है। इसी को बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा। समझ में आया? पर यहां कहते हैं कि ये वो यनिस मनासिकरा न होने की वजह से आत्मा और जो संसार है उसको, मैं इस रंग का, इस गोत्र का था, उस नाम की था, प्रत्येक जन्म वो सारे बातों को मैं बदल रहा हूं, बस घरे बदला है, पर मेरा आत्मा तो बदला नहीं। पहले बात तो आत्मा मानना उसका ये गलत मिथ्या दृष्टि हो गया है, और उसको नित्य मानना भी उसका मिथ्या दृष्टि हो गया है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये कारण है जिससे लोग आत्मा और संसार को नित्य मानते हैं। फिर दूसरे कारण बोलते हैं भगवान बुद्ध। दूसरे कारण क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? कहना आत्मा और लोक को शाश्वत मानते हैं। भिक्षु हो, कोई श्रमण ब्राह्मण सन्यासी उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त करता है। चित्त समाधि प्राप्त करने के बाद अनेक प्रकार के पूर्व जन्म को, जैसे एक कल्प पूरे एक कल्प को देख लेते हैं वो, ठीक है। एक कल्प नहीं बल्कि 10 कल्प तक ये व्यक्ति अपना जो है पूर्व जन्म का स्मरण करता है, और यहां मरकर फिर उत्पन्न हुआ। यह समाधि को प्राप्त होने के बाद ये व्यक्ति जानते हैं, 10 कल्पों को देखते हैं, ये अपने पूर्व 10 कल्प को देख करके बाद सामान्य व्यक्ति तो है नहीं है। ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है क्या? जिसने शाश्वतवाद को बताया है, 10,000 कल्पों को देखने के बाद, पूर्व जन्म को स्मरण करने के बाद वो ये कहते हैं इस प्रकार के वो अपने पूर्व जन्म के सभी आकार प्रकार को स्मरण करता है, अतः वह इसी के बल पर कहता है आत्मा और लोक दोनों नित्य है। प्राणी मर जाते हैं किंतु अस्तित्व नित्य है। कैसे? मैं भी उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त करता हूं जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों का स्मृति हो जाती है, अतः ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। यह दूसरे कारण है, ठीक है भिक्षु, यह दूसरा कारण है। फिर तीसरे कारण बताते तथागत। तीसरे कारण आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं भिक्षु,
कोई श्रमण ब्राह्मण या सन्यासी उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिसके बल पर 40 कल्प तक विवटा का एक इसमें विवटा का बोलने से पूरे ये 40 कल्प तक देखता है। 40 तक यानी 40 कल्प तक वो देख लेता है। इससे ज्यादा वो प्रभावी व्यक्ति है। वो कहते हैं कि मैं इस नाम का था, सो मैं वहां मरकर यहां उत्पन्न हुआ, अतः वह इसी के बल पर वो कहता है आत्मा और लोक दोनों नित्य है। प्राणी मर जाता है किंतु अस्तित्व नित्य है, यानी शाश्वत है। ठीक है। उस चित्त समाधि को प्राप्त करता हूं जिस समाधि चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्म को स्मृति हो जाती है। अतः ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। भिक्षुओं, ये तीसरा कारण है। फिर चौथे कारण बता रहे हैं। शाश्वतवाद के लिए चौथे कारण है। चौथे में एक तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं। कोई श्रामण और ब्राह्मण या सन्यासी तर्क करने वाला है, ये तो देखता नहीं है, ये केवल तर्क करने वाला है। इनकी बातों को सुन के उसको विश्वास करके, इनका तो तर्क के आधार पर आ गया। अभी ये तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। वो तर्क के विचार कर ऐसा मानते हैं कि आत्मा और लोक नित्य है, प्राणी मर जाता है किंतु अस्तित्व नित्य है। भिक्षुओं, यह चौथा कारण है। भिक्षुओं, इन 4 कारणों से शाश्वतवादी, श्रमण और सन्यासी, ब्राह्मण आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं। जो कोई आत्मा इस लोक को नित्य मानते हैं, उनके यही 4 कारण है। इनको छोड़कर कोई और अन्य कारण नहीं है। तो शाश्वतवाद के लिए ये 4 कारण है। इस 4 कारणों को छोड़ करके दूसरा और अन्य कारण नहीं है। तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं, उन कारणों का प्रमाण और प्रकार को भी जानते हैं, और अधिक से भी जानते हैं कि जानकर मैं जानता हूं, मैं ऐसा अभिमान नहीं करता। एक बात यहां है, लोग तो थोड़ा सा कुछ पढ़े लिखे हो गए, वो कुछ जान लिया है तो इतना बोलता है मैं जानता हूं करता है। वो उछल के बोलते हैं, ज्यादा कभी कभी ज्यादा भी बोल देते हैं। पर तथागत यहां मैं जानता हूं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो आत्मवादी नहीं है। वो 5 स्कंद जानते हैं और उसके स्वभाव को भी जानते हैं, और कभी अभिमान नहीं करते हैं कि मैं बहुत जान लिया। क्यों? यहां जो सुप्रिय और उनकी जो शिष्य है ब्रह्मदत्त, एक तो निंदा करने वाला और उसका सपोर्ट में कहने वाला, भगवान कहते हैं कि वो पर्याप्त तो नहीं है, वो जाना है। लोग तो कुछ जानने के बाद इतना अहंकार से बोलता है, पर अहंकार और अभिमान तथागत में नहीं है। वो वेदनाओं की उत्पत्ति, समुदाय, अतर, रस, उसके आस्वाद, दोष, निकारण को ठीक से जानते हैं। तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षु वो गंभीर, शांत, उत्तम और निपुण और पंडित के समझने योग्य है। इसलिए तथागत को समझने के लिए साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, तर्क वाला नहीं, बल्कि ध्यान साधना में निपुण व्यक्ति ही, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही तथागत के गुणों को, इस बातों को जानते हैं। तथागत केवल इस जीवन जगत की सच्चाई को, सारे मिथ्या दृष्टि कहां से उत्पन्न हुई है, कैसा हुए है, क्यों हुआ है, इसका गति, उसको मानने वाला लोगों की गति भी क्या होता है, ये तथागत ही बता सकते हैं। इस बातों को जो निपुण व्यक्ति ध्यान साधना में, वो अरहंत व्यक्ति, वही तथागत को वो जब उसका प्रशंसा करे तो सही प्रशंसा होगा। तो तथागत यहाँ कहते हैं कि मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं, तथागत को प्रशंसा अगर करना चाहे, एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को पूरा 1 कल्प तक कोई प्रवचन ना दे, केवल एक बुद्ध की
गुणों को बता दीजिए, वो कल्प यूं चला जाएगा जल्दी, पर एक बुद्ध की गुणों को बोल के खत्म नहीं हो सकता। कितने अनंत गुण है बुद्ध में। तो इसलिए सामान्य लोगों को यहाँ ये सूत्र में बताया जा रहा है कि अगर बुद्ध को समझना है, अगर बुद्ध को जानना है, तो बुद्ध को 62 प्रकार मिथ्या दृष्टि को समझ के जान के ही बुद्ध को अगर पूजा किया जाए, प्रशंसा किया जाए, सही माने में बुद्ध की प्रशंसा होगा। इसलिए ये सूत्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। चलो, तो ये तथागत जो है यथार्थ गुण को कहने वाले, तो वो यथागत की यथार्थ गुण को कहने वाला व्यक्ति निपुण व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं। इसलिए तथागत जो है ये जानने के बावजूद भी वो अभिमान नहीं रहते हैं। इस सच को जानने के बावजूद भी अभिमान बिल्कुल, अहंकार बिल्कुल नहीं, मैंने सीख लिया, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा उनके मन में आता ही नहीं है। वो बात हमको सीखना है, ये हमको लेना है, ये बुद्ध की अनुकरण होगा, बुद्ध की पूजा होगा। नेक्स्ट है, और एक तो है नित्यता अनित्यतावाद। नित्यता और अनित्यतावाद कैसा उत्पन्न हुआ ये सुनना है अभी। भिक्षुओं, कितने श्रमण ब्राह्मण और या सन्यासी जो नित्य और अनित्य को मानने वाला है, वे 4 कारणों से आत्मा और लोक को अनित्य मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को असंत या नित्य और अनित्य मानते हैं? ये आत्मा और लोक को नित्य मानने वाला है और कुछ लोग ये अनित्य मानने वाला है। ये इसके लिए 4 कारण है। दूसरा, 4 कारण को छोड़ करके ये अनित्य मानने वाला और नित्य मानने वाला ये कैसा है, ये समझना है। भिक्षुओं, बहुत वर्ष के बीतने पर एक समय आता है जब इस लोक प्रलय हो जाता है। ऐसा बहुत समय होने के बाद ये लोक जो है प्रलय होता है। प्रलय होने के पहले देवता लोग मनुष्य को बताते हैं कि तुम पुण्य करो, दुनिया प्रलय आने वाला है, पूरे चक्रवाल नष्ट होकर खत्म हो जाएगा, इसलिए पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। देवता लोग मनुष्य को बताते हैं, वरना ये प्रलय में खत्म हो जाओगे, तुम राख हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तब लोग घबरा जाता है, लोग घबरा के पुण्य करना शुरू कर देते हैं। जब पुण्य करना शुरू कर देते हैं तो ये लोग देवलोक में चला जाता है पुण्य के प्रभाव से। ये लोग मान रहे हैं इस सच्चाई को। देखो अभी क्या बोलते हैं। प्रलय हो जाने के बाद ब्रह्मलोक के रहने वाले वहां मनोमय, प्रतीक्षम, उसके बाद ये प्रभावान, अंतरिक्ष मनोरम वस्त्र और आवरण से युक्त बहुत दीर्घ काल तक रहते हैं। भिक्षु बहुत वर्ष के बीतने के पर एक समय आता है जब उस लोक का प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाने के बाद सुना यानी शून्य ब्रह्म उत्पन्न होता है। तब कोई प्राणी आयु या पुण्य की क्षेत्र होने से ब्रह्मलोक से गिरकर ब्रह्म विमान से उत्पन्न होता है। वहां मनोमय, वह अकेले बहुत दिनों तक रहकर उब जाता है और उसे भय होने लगता है, अहो यहाँ दूसरे प्राणी आवे। तब कुछ समय बाद दूसरे भी आयु और पुण्य की क्षय होने से ब्रह्मलोक से गिरकर ब्रह्म विमान में उत्पन्न होते हैं। वे उस पहला सत्व के साथी होते हैं। वे भी वहां मनोमय, वहां जो सत्व पहले उत्पन्न हुआ है उसके मन में ऐसा होता है, मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, अजित, सर्वद्रष्टा,
यशवर्ती, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, महायशस्वी, वसी और हुए और होने वाले प्राणियों का पिता हूँ। ये प्राणी मेरे ही द्वारा निर्मित हुई है। सो कैसे मेरे ही मन में पहला ऐसा हुआ था, आहो दूसरे भी जीव यहाँ आवे, फिर मेरी ही इच्छा से यह सत्व यहाँ उत्पन्न हुआ। बताया ना, उसने ऐसा सोचा और आलस लगते हैं ना बहुत दिन के बाद, तो कोई आ जाइए, तो वो मन में आया तो वो आ गए हैं। उसको लगता है कि ये मेरे इच्छा से सब कुछ हो, इसलिए मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ईश्वर हूं। यही जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए थे उनके मन में भी ऐसा हुआ, यह ब्रह्मा महाब्रह्मा है, हम सभी इसी ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए हैं। उसमें भी ये साधना से उनका वो जब ये जान लेते हैं, उसमें भी था धारणा हुआ है हम उसके निर्मित ही है, क्योंकि मेरे पहले था, अभी भी जीवित है ये व्यक्ति, है ना। तो सो किस हेतु इनको हम लोगों ने पहले ही उत्पन्न देखा, हम लोग तो उनके पीछे उत्पन्न हुए। अतः जो हम लोगों से पहले ही उत्पन्न हुआ वह हम लोगों से दीर्घ आयु था, अधिक गुणपूर्ण, अधिक यशस्वी है। और जो प्राणी उसके पीछे हुए वह अल्प आयु है, अल्प गुणों से युक्त और अल्प यश वाले हैं। तो तथागत आगे कहते हैं, भिक्षुओं, तब कोई प्राणी वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ आकर वह घर से बेघर होकर साधु हो जाता है। वह उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाधि चित्त में वह अपने पहले जन्म को स्मरण करता है, उससे पहले को, इसके पहले को नहीं। वह ऐसा कहता है, जो ब्रह्मा महाब्रह्मा है, जिसके द्वारा हम लोग निर्मित किए गए हैं, वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत और अचल है। वो ब्रह्मा से निर्मित किए गए हम लोग अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत और मरणशील है, हम लोग मरता भी है। तो भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिस प्रमाण के बल पर वे आत्मा और लोक को नित्य और अनित्य मानता है। ठीक है, हम अनित्य है, वो नित्य है, यह पहला कारण है जो मानने का। फिर दूसरा कारण ये बोलते हैं, ये पहला कर्म है। और दूसरे कारण है कि क्रीड़ा प्रदूषित नाम के कुछ देव है, वे बहुत काल तक रमन क्रीड़ा में लगे रहते हैं। वो देव है, वो ब्रह्म नहीं है। देवलोक में बहुत ही रमणीय है। वो देवता तो बुजुर्ग भी नहीं होता, बीमार भी नहीं होता, पसीना भी नहीं होता, ठंडी गर्मी नहीं होता है, तो सुख शांति बहुत है। वहाँ नाच गान बहुत चलते हैं, तो उसको नाच गान को जो ज्यादा वो जिसका ये पसंद है, वो अधिक नाच गान उसमें रहने के वक्त उसका शरीर जो है कम्माजा शरीर है, कर्म द्वारा निर्मित शरीर है। उतुजा हमारे जैसे कि शरीर उतु और खाद्य के आहार से, ये हार्ट आहार से जीवित है, इसलिए हम एक दिन खाने से भी 7 दिन तक जी सकते हैं। तो उसका ऐसा नहीं है, ये इतने आनंद में रहते हैं जिसकी वजह से वो क्रीड़ामय प्राणी है, वो देव है, वो क्रीड़ा प्रदूषित नाम के देव है। वो जो क्रीड़ा प्रदूषित के देव नहीं हो, वो जो है वो खाना अगर बराबर नहीं खाए टाइम पर वो मर जाता है, च्युत होकर के यहाँ आ जाता है। तो उसके लिए उसको अलग सा ये देवता लोग मरने से अंतिम संस्कार नहीं होते हैं, पूरे गायब हो जाता है तुरंत। ठीक है, उसका कम्माचा रूप है, वो कर्म द्वारा निर्मित एक रूप है, दूसरा नहीं। तो इसलिए वो यहाँ उत्पन्न होता है, तो वो संन्यास देते तो जानते हैं, तो मेरे पहले देवता लोग वहाँ है, पहले से भी है। तो अंदर वो जो भी लोग ऐसे ही वो नाच गान उसमें लिप्त रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उसका आयु कम होता है। और जो लोग वो काम नहीं करते, वो अभी भी जीवित है। उनके मित्रों को देखता है, कई लोगों को देखता है, अरे ये अभी भी जीवित है, ये शाश्वत है, हम लोग ये जो है अनित्य है।
है, वो नित्य है, हम अनित्य है। अनित्य म्हणजे वो अनित्य नहीं है, उसका वो बदल गया है, शरीर बदल गया है, उसको अनित्य मान रहे हैं वो। ठीक है, ये दूसरा कारण है भिक्षुओं, ये दूसरा कारण है जिसके प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को नित्य और अनित्य मानते हैं। आत्मा लोक और लोक को नित्य अनित्य मानने का ये बात समझ में आया है? समझ में आया? यहाँ अनित्य का मतलब है वो बदल गया, वहां से बदल के यहाँ जन्म, वो अनित्य मानते हैं। ठीक है, पर भगवान बुद्ध का अनित्य को समझ में आया। तो तीसरे कारण बताते हैं कि भिक्षुओं, मन प्रदूषित नाम के कुछ देव है, वो बहुत काल तक परस्पर एक दूसरे को क्रोध से देखते हैं। उसके देव का नाम है मनोपदूषिका। मनोपदूषिका नाम की देवता होता है, वो एक दूसरे से बहुत काल तक द्वेष करते हैं। एक दूसरे को यश देके उसको निंदा करता है, तो द्वेष करता है एक दूसरे को ज्यादा। एक दूसरे को अधिक द्वेष करने के बाद भी वो इस देव शरीर में नहीं रह सकते हैं, वहां से चूक होकर के यहाँ आ जाते हैं मनुष्य में। वो ध्यान साधना करते हैं, जानते हैं, देखते हैं मेरे पहले वो व्यक्ति जो है, वो लोग जो है वहाँ अभी भी जीवित है, और जो द्वेष करने वाला है वो अनित्य है, यानी वहां से च्युत होकर के यहाँ जन्म लेता है, बार बार जन्म होते रहे, वो अनित्य मानते हैं उसको। तो वो नित्य है। जो लोग इसको क्रोध नहीं करता है वो लोग वो नित्य है। इस प्रकार की भिक्षुओं, ये तीसरे कारण है। हाँ, ये तीसरे कारण है जो मना प्रदूषित का देव है, वो अपने को अनित्य मानते हैं, यानी बदलते रहते हैं वो, और वो नित्य है। जो लोग ऐसा क्रोध नहीं करते एक दूसरे, वो नित्य है। भिक्षु तब कोई प्राणी उस शरीर को च्युत होकर के यहाँ इस लोक में उत्पन्न होते हैं, तो इस आकार साधु हो जाता है। साधु हो तो समाधि को प्राप्त करके जिस समाहित चित्त से अपने पहले जन्म को स्मरण करता है, उसके पहले का नहीं, वह ऐसा कहते हैं कि जो मनोप्रदूषित देव नहीं होते, वे बहुत काल तक एक दूसरे को क्रोध दृष्टि से नहीं देखते, वो लोग अधिक जीवित रह सकते हैं। और जो लोग ऐसा क्रोध करते हैं वो जल्दी मर करके दूसरे जीवन लेता है। इसलिए अतः यह शरीर से च्युत भी नहीं होते, वे नित्य और ध्रुव है। वो जो क्रोध नहीं करने वाला शरीर से च्युत भी नहीं होता है और नित्य और ध्रुव है। यह है तीसरे कारण है। और हम लोग मनोप्रदूषित है, तो इसलिए हम जो है अनित्य अध्रुव है। भिक्षुओं, यह तीसरा कारण है। फिर चौथे कारण बताते हैं, भिक्षुओं कितने वो श्रमण, सन्यासी और ब्राह्मण तर्क करने वाला होता है। ये तो तर्क करने वाला है, दूसरों को बात को सुन करके, ये तर्क के आधार पर, इसका तो चिंतन मनन करके तर्क करता है। तर्क के आधार पर ये बताते हैं कि ये क्या बताते, देखो, न्याय से ऐसा कहते हैं, जो यह चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जीवा और शरीर वह अनित्य और ध्रुव है, और वो चित्त, मन या विज्ञान वो नित्य ध्रुव है। वो अपने उसके आधार पर इनकी बातों को सुन के बोलते हैं कि वो चिंतन मनन करने वाला, पूरा तर्क वाले है, ये फिलोसफी वाले है, दार्शनिक मान्यता है ये। तो ये कहते हैं कि ये शरीर है, ये शरीर में जो है जीवा है, आँख है, कान है, नाक है, ये सारे जो शरीर जो है वो अनित्य है, परंतु मन और चित्त जो है नित्य है, वही बार बार जन्म होते रहते हैं। इसके आधार पर ये कह रहे हैं कि ये शरीर जो है अनित्य है, और जो मन और चित्त जो है वो नित्य है, वो ध्रुव है। ऐसा चौथे कारण है। भिक्षुओं, यही श्रामण और ब्राह्मण नित्य और अनित्य को मानते हैं, वे सभी इन चार कारणों से मानते हैं। ये अतिरिक्त तो दूसरे और कारण नहीं है। तो इसके अतिरिक्त दूसरे और तीसरे कारण नहीं है। यही कुछ लोग नित्य लोक को, आत्मा और लोक को नित्य मानने वाला और अनित्य मानने वाले में से ये चार कारण है। इस चार कारण को छोड़ करके तीसरे और चौथे कारण नहीं है, ये अनित्यवाद है। तो आज यहाँ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ समाप्त करता हूँ।
बाकी कल सुन लीजिए आकर के। तो आज आपने जो सुने हैं तो इसके लिए आपने बुद्ध पूजा, धम्म संघ पूजा, धम्म श्रवण किए हैं, वो सारे पुण्य पूज्य गुरुदेव को मिले और आप सबको सद्धम्म लाभ हो, उसको समझ के अपने जीवन में 4 आर्य मार्ग पर चलने में सक्षम हो। अपने मिथ्या दृष्टि को दूर करके अपना सम्यक मार्ग पर चल के जन्म और मृत्यु दुखों से, बंधनों से मुक्ति के लिए इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। इन मंगल मैत्री की सब प्रवचन विधान देता हूँ। भगवतु सब मंगल सर्वदेव सब बुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्ति, सब धर्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्ति।